उदाहरण ले आप, एक किसान था और उसने खेती की, और खेती की बैंगन की। किसकी खेती की? बैंगन की। अपने बैंगन की खेती की और खूब सारे बैंगन खेत में लगा दिए, और बढ़िया निराई गुड़ाई सिंचाई करने के बाद बैंगन का पौधा तैयार हो गया, उसके ऊपर फूल आ गए, बैंगन भी लग गए। अब किसान ने देखा कि मैं ये बैंगन तोड़ दूंगा और कल मंडी में ले जाऊंगा और खूब कमाऊंगा, सुबह आऊंगा और तोड़ लूंगा। लेकिन जब वो सुबह आता है तो बैंगन की फसल सफा चट होती है, कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय डंठल के। क्यों? क्योंकि उस बैंगन की फसल को बंदरों ने खा लिया। किसान हाथ मलता रह गया, उसके हिस्से कुछ आए नहीं। फिर उसने खेती की टमाटर की। किसकी खेती की? टमाटर की खेती की। बढ़िया टमाटर को अच्छी तरीके से पौधे को तैयार किया, निराई गुड़ाई सिंचाई करने के बाद जब टमाटर के ऊपर फूल लगने लग गए और टमाटर लग गए, किसान ने देखा कि इस बार अच्छी आवक हुई है टमाटर की, मंडी ले जाऊंगा तो पैसे मिलेंगे। लेकिन अगले दिन आया तो टमाटर की फसल सफा चट थी और उनको बंदरों ने खा लिया। किसान परेशान कि मैं जब भी खेती करता हूं तो बंदर आकर के टूट पड़ते। तो किसान ने क्या किया, इस बार अदरक की खेती की। किसकी खेती की? अदरक की खेती की। बढ़िया सिंचाई निराई गुड़ाई सब कर ली, बढ़िया पौधा तैयार होता गया, और किसान ने देखा अब मेरी फसल तैयार है, कल मैं अदरक निकाल के मंडी में बेच दूं। और उधर पेड़ों पे झुंड पर, पेड़ों पर बंदरों का झुंड देख रहा था कि अदरक के अब फूल आएंगे, अब फूल आएंगे, पर फूल तो आए नहीं, कुछ भी नहीं आए। और अगले दिन किसान आया, उसने पूरी अदरक की खेती निकाल करके अदरक का ढेर लगाया, और वहां दूर लेमड़े पे बैठे हुए थे कौन? बंदर। उनको कहा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख क्या जाने ज्ञान की बात। क्योंकि बंदर को यह पता नहीं था, क्योंकि वो जब भी आते फसल पे हमें बाहर बैंगन बाहर दिख रहे, टमाटर बाहर दिख रहे तो वो खा लेते। लेकिन अब की बार खेती किसकी की? तो ये अनुभव निकाला। अनुभव निकालने के बाद फिर एक लोकोक्ति बन गई कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब बात ये आती है, ये तो पहला एक उदाहरण दिया, ऐसे दो उदाहरण और अभी कि लोकोक्तियां 100